हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। एंड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ 2022 में जो मिले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नोबेल प्राइज़ जो होता है वो कितनी चीज़ों में मिलता है? गेस करिए। 6 चीज़ों में। एक है चिकित्सा, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है रसायन, फिर है शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। अगर बोले तो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीस में मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है, और आपका साहित्य आप लोगों को पता ही होगा, आर्ट वगैरह में, आर्ट एजुकेशन वगैरह में। ओके, इन सारी चीज़ों में हमारा नोबेल प्राइज़ मिलता है। मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें रामानुजम से रिलेटेड हमारा एक प्राइज़ मिलता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं नोबेल प्राइज़ मैथ्स में क्यों इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि देखिए अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मैथ्स वाली थी और वो धोखा दे के भाग गई थी। तो इट्स लाइक दैट, वो मैथ्स में नहीं देते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस बार किस किस को मिला है। तो चिकित्सा में अब मिला है इस बार प्रोफेसर स्वंते पाबो को। प्रोफेसर स्वंते पाबो को मिला है इस बार चिकित्सा में। ओके, और ये इनको मिला किस चीज़ के है, ये हल्का सा हम जान लेते हैं। स्वीडिश जेनेटिकस ने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोला। मतलब सीधी सीधी सी बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्होंने क्या करा, इन्होंने आनुवंशिक का मतलब आप समझते हैं ना। इन्होंने आनुवंशिकी पे क्या करी है, रिसर्च करी है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। जेनेटिकली उन्होंने देखा कि ये क्या क्या चीज़ें थी जो हो रही थी, उस पे बेस्ड उन्होंने क्या करा, हमारे जो पूरे एंसेस्टर्स थे उससे रिगार्डिंग चीज़ों पे उन्होंने क्या करी है, रिसर्च करी है। आई होप ये क्लियर हो। उसके बाद है फिजिक्स में मिला है एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटन जेलिंगर। तो अच्छा, एक और बात, क्या नोबेल प्राइज़ एक या एक से ज़्यादा इंसान को मिल सकते हैं किसी एक ही सब्जेक्ट में? ऑफ कोर्स ऐसा होता है। देयर आर सो मेनी न्यूमरस साइंटिस्ट और देयर जो कि क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं। वो फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है उन्होंने एक्सरे पे रिसर्च किया हो, इंटरफेरेंस पे रिसर्च किया हो। दे आर सो मेनी टॉपिक्स। तो अगर वो कोलैब करके भी बहुत सारे जने करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए, कंप्यूटरिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेली से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया। आप लोगों पर पढ़ा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का एक पार्ट होता है। ओके, उससे रिगार्डिंग चीज़ों पे इन्होंने क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए हैं। कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी वगैरह से भी इन्होंने किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, इसलिए इनको ये प्राइज़ मिला है। इसके बाद है केमिस्ट्री, रसायन में मिला है हमारा 3 जनों को मिला है यहाँ पे भी, कैरोलिन बटोरजी, मॉर्टन मेल्डल और बेरी सापलेस को यहाँ पे आपका क्या मिला है नोबेल प्राइज़ इस बार का। और मिला क्यों, ये भी देख लेते हैं। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया। तो बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में इन्होंने रिसर्च किया है और क्लिक केमिस्ट्री में भी। ओके, इसलिए इनको मिला है। इसके बाद है शांति का मतलब आपको पता है, पीस में मिला है बेलारूस के अधिवक्ता एलिस बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर। अब देखिए, आप लोगों ने देखा ही था बीच में रशिया और यूक्रेन का कितना खतरनाक वॉर हुआ था। तो कुछ लोग होंगे रैंडम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे ट्राई टू मेंटेन द पीस इन बिटवीन दोज 2 कंट्रीज। तो उन्होंने, तो उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। बेलारूस के अधिवक्ता हैं एलिस बियालियात्स्की, इनको मिला है। और 2 मानवाधिकारी संगठन जो कि आपको पता ही है, रूसी मानवाधिकार और मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर। क्या देखिए, हर चाहे कोई कंट्री झगड़े करे या कोई भी, तो पीस तो मेंटेन करने की कोशिश कोई ना कोई करता ही है, ठीक है। उस बेस पे इनको मिला है। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। ओके, तो अभी ये पुरस्कार जो है कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आप लोगों ने देखा होगा, फंडामेंटल राइट्स की जो हेल्प करता है, उनके लिए क्या मिलता है, पीस हमारे जो मिलता है। मदर टेरेसा को भी मिला था, है ना, जो कि क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन या तो देश की सेवा में लगाएंगे और या फिर शांति के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में मिला है बैन एस बर्नार्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबोविक को, ठीक है। और ये क्यों मिला है, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्होंने रिसर्च किया। बैंक एंड इकोनॉमिक जो क्राइसिस आई थी, उनसे रिलेटेड चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। तो इसके लिए मिला है इनको, ठीक है। इसके बाद लास्ट है साहित्य में मिला है एनी एर्नो। और इनको क्यों मिला है, साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं।
साहित्य में इनको मिला है। एक तो उन्होंने इनके साहस के लिए मिला है इनको, ठीक है। और वो ऐसा होता है ना कि साहित्य का मतलब आप समझ ही सकते हैं, जो मेंटेन करके रखता है लिटरेचर ना, जो मेंटेन करके रखता है अपने पूरे पूरा पूरा पुराना साहित्य लेके, सांस्कृतिक लेके पूरा उससे रिगार्डिंग कुछ चीज़ों में रिसर्च करता है, उससे रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को लेके चलता है ना, उससे रिगार्डिंग चीज़ों पे मिलता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि बताइए देखिए नोबेल प्राइज़ जो होते हैं वो स्टॉकहोम में मिलते हैं, स्वीडन में। और बाकी एक जो है इनमें से, क्या वो ओस्लो में मिलता है या फिर वो कहीं और मिलता है, और क्यों मिलता है? तो अ, अगर आपको पता चले तो डू कमेंट बिलो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। सो इफ़ यू डू सो, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए एंड पढ़ाते रहिए। थैंक यू।